हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म की अब लास्ट डेट 2-3 दिन बची है। कुछ बच्चे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे और होली की वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी आपको, तो आज हम वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। खासकर हम बात करने वाले विजन की, चश्मा के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनकी आंखों में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे देखेंगे। इसमें हम 2-3 बातें देखने वाले हैं। पहली बात यह है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसमें चश्मा या आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको नहीं भर सकते। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें चश्मा के कुछ जो पावर है उसके साथ आप भर सकते हैं। कौन से ऐसी पोस्ट हैं जिसमें चश्मा का कोई भी पावर हो आप भर सकते हैं, उसमें पावर की कोई लिमिट नहीं है। तीसरा हम बात करने वाले हैं कि इसमें लेजिक सर्जरी अलाउ है कि नहीं है। चौथा, इसमें जो टर्म दिए हैं, जो ये पोस्ट दी है A2 मेडिकल, C2 मेडिकल, C3, ये सारा कुछ जो दिया है ये मेडिकल का स्टैंडर्ड कहाँ से है सबको मैं बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें हम लेके आए हैं ये हम लेके आए हैं इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के वॉल्यूम 1 IRMM, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1, ठीक है, इससे हम लेके आए हैं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें हम एक एक चीज़ बताएंगे। कुछ चीज़ें हमने कुछ डॉक्टर से भी कंसल्ट करी है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी सटीक मिलेगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, उसका हम रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना कि क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सी वो पोस्ट है और क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस कि 10+2 में कौन कौन सी पोस्ट है। एक पोस्ट है C2 यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें C2 आपका मेडिकल स्टूडेंट मांगा है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें C2 मांगा है। जूनियर टाइम कीपर, इसमें C2 मांगा है। ट्रेन क्लर्क, इसमें A3 मांगा है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें B2 मांगा है। अब ग्रेजुएशन की जो पोस्ट है उसमें कौन कौन सी है। ट्रैफिक असिस्टेंट A2, गुड्स गार्ड A2, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क B2, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट C2, सीनियर टाइम कीपर C2, कमर्शियल अप्रेंटिस B2 और स्टेशन मास्टर A2। तो मोटा मोटी मैं बता दूं कौन कौन सी आपकी है। एक है A2, एक है A3, एक है B2, ठीक है, और उसके बाद से आपका आ रहा है C2। ये चार ही आपको देखने को मिल रही है, A2, A3, B2, C2, ठीक है। तो अब इसमें A3 भी है, A2 A3 हो गया और B2 C2 हो गया। अब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं और वो सारा कुछ हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले गाइस हम A2 के बारे में बात कर लें। A2 यहाँ पे दे रखा है। A2 में थोड़ा सा हम इसे जूम कर लें, यहाँ से आप देख लेना। A2 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये तो अलग चीज़ है। डिस्टेंस विजन आपका 6/9 है, ये हम बताएंगे कि 6/9 होता क्या है। विदाउट ग्लास, इसमें ग्लास आपका नहीं लगेगा, यानी कि जिसका भी ग्लास लगता है वो इस पोस्ट के लिए A2 के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, रेलवे में किसी भी प्रकार की सर्जरी अलाउ नहीं है, तो जब किसी प्रकार की सर्जरी अलाउ नहीं है तो आपका लेजिक भी अलाउ नहीं है, ठीक है, लेजिक सर्जरी भी आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। नियर विजन गाइज आपका दिया है SN 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, विनोकुलर विजन। बाकी आगे है नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे देखो नाइट विजन है, मायोपिक विजन है। तो सबसे पहले तो ये जो दो विजन है, डिस्टेंस विजन, नियर विजन एंड ये वाला, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे बाकी जो चीज़ें हैं उसको, ठीक है, कि 6/9 6/6 क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम इधर आते हैं। देखो, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास चेक करने जाते हो तो आपको ये एक चार्ट मिलता है, इसको बोलते हैं हम, ये वाला चार्ट जो आपको मिलेगा इसको बोलते हैं स्नेल चार्ट। क्या बोलते हैं गाइस? स्नेल चार्ट, ठीक है, स्नेल चार्ट बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि इसको आपको पढ़वाया जाता है। ये जो चार्ट होता है ये लगभग कितने मीटर की दूरी पे होता है? 6 मीटर की। जहां पे आपको बैठाया जाता है वहां से 6 मीटर की दूरी पे होता है, या आप इसे बोल सकते हैं 20 फीट की दूरी पे होता है, ठीक है। तो ये जो 6 मीटर का जो पैमाना लिया जाता है उसी को 6/6, 6/9, 6/12 ऐसे मानता जाता है, क्योंकि डिस्टेंस उसकी 6 मीटर होती है। अब देखते हैं, अगर आपको बैठा दिया गया दूर से और आपने जो इसकी सबसे लास्ट लाइन है, जो सबसे इसकी लास्ट लाइन है, उसको अगर आपने देख लिया
तो आपका जो आई साइज होगा वो 6/6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको इसकी सबसे निचली लाइन अगर आपको दिखाई देती है तो आपका जो आई साइट है 6/6 है। अगर नीचे से एक ऊपर दिखाई जाती है, मतलब नीचे वाली लाइन छोड़ के एक ऊपर दिखाई जाती है, तो आपका हो जाएगा 6/9। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गई है। 2 ऊपर अगर दिखाई जाती है तो कितना हो जाएगा 6/12। तो ये इसका मीटर है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो आई साइट है वो कितनी कितनी है। ठीक है, एक तो ये पैमाना हो गया कि स्नेल चार्ट पे डॉक्टर इस बेस पे आपको बता देता है। दूसरी बात कि 6/9 का क्या मतलब है। देखो 6/9 का मतलब हमने बता दिया। अब देखो एक चीज और भी मैं बताऊं, जो एक नियर विजन दिया है 6 SN, ये जो दिया है SN66। देखो गाइज, नियर विजन का जो आपका ये चीजें जो समस्या आती है वो कब आती है, 40+ पे आती है। तो अभी की एज में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप आई टेस्ट कराने जाओगे, जब भी आप आई टेस्ट कराने जाओगे, उसमें यहां पे अगर ब्लैंक लिखा है, नियर विजन के आगे अगर ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप मान के चलना कि आपका नियर विजन सही है। जब आप कंप्यूटराइज कराओगे तो उसमें ये चीज होगा, ब्लैंक होगा, तो आप वहां पे आपका नियर विजन ठीक है। ठीक है, अब देखो 0.6 का मतलब मैं बता दूं क्या क्या होता है कि गाइस, नॉर्मल आई 0.6 मीटर डिस्टेंस 6 mm की साइज को देख सकती है। ठीक है, 0.6 मीटर की डिस्टेंस से 6 mm की साइज को एक नॉर्मल आई देख सकती है। उसी को यहाँ पे इसका यही मतलब है, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं गाइस, बाकी जो अदर विजन है उस पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर A2 में क्या क्या चीजें थी, वो उस पे हम बातें करते हैं। बाकी सारी बातें हम और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है कलर विजन। कलर विजन क्या होता है, ये जो पिक आप देख रहे हो ये कलर विजन है। इसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी और उस पिक्चर के बीच में कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है, तो जिनको ये समस्या होगी कलर विजन की वो ये 8 देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कलर विजन का टेस्ट इसमें होगा। ये कलर विजन हर ग्रुप के लिए नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा किसमें किसमें नहीं है। A2 के लिए सब कुछ है, कलर विजन टेस्ट आपका होगा। विनोकुलर विजन में क्या होता है गाइज, कोई जैसे एक ये फिगर है, रियल में एक है लेकिन आपको 2 दिखेगी, तो ये समस्या आती है विनोकुलर विजन में। ठीक है, इसके बाद से आता है गाइज नाइट विजन। नाइट विजन क्या होता है, आपने कोई भूतई मूवी देखी होगी या कोई नाइट मोड में कोई गेम खेलते हैं तो देखते हैं कि वैसे इमेज बनी रहती है, लोग भागते रहते हैं, मतलब पूरा इमेज जैसे कि थोड़ा थोड़ा व्हाइटनेस में दिखाई होती है। अब आप समझ गए होंगे वो विजन। उसमें क्या होता है कि जैसे कि नाइट वाला विजन करके उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है, जैसे कोई पिलर डाल दिया जाएगा, उस पर कुछ लिख दिया जाएगा। तो इस टाइप से नाइट विजन का टेस्ट होता है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप इसका भी समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। मायोपिक विजन गाइस देखो थोड़ा सा क्या है कि 2 टाइप के विजन होते हैं। एक होता है मायोपिक, और ये जो चीज हमने निकाली है ये आपका जो नोटिफिकेशन है उससे एज इट इज मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें एक एक लाइन वही है जो आपके नोटिफिकेशन में है। देखो मायोपिक तो होता क्या है कि वो तो इन्हीं दोनों को कहते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिक बोलते हैं। उसका होता क्या है कि जैसे कि आपका जैसे 6/18 है तो उसको कम करके चश्मा लगा कर आपका 6/6 कर देंगे, तो ये अलग चीज है। मायोपिक वही होता है कि जो आपका विजन बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं मायोपिक, और इसकी बढ़ने की एक लिमिट होती है। 18 से 20 साल तक ही बढ़ता है ये, जब तक आपकी हाइट बढ़ती है तभी तक ये बढ़ता है, उसके बाद से ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये मायोपिक विजन मेरे को जहां तक लगता है कि यहाँ पे मेसोपिक विजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मायोपिक लिख दिया है। मेसोपिक विजन के बारे में हम देख लेते हैं कि मेसोपिक विजन क्या होता है। मेसोपिक विजन, मायोपिक तो आप समझ गए होंगे, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। मेसोपिक विजन में क्या होता है गाइस कि लो लाइट जैसे होती है, जैसे कि आपके आंखों पे जैसे कभी कभी होता है कि आपकी आंखों पे चमक आ जाती है, आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देता है, तो लो लाइट में आप कोई काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं उसका इसमें टेस्ट होता है। लाइट लो होती है। नाइट विजन और मेसोपिक विजन में थोड़ा सा अंतर है कि लो लाइट में आपको टेस्ट करा जाता है कि हाँ लो लाइट में आप कोई चीज देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। तो गाइस ये सारा विजन हमने एक एक करके आपको बता दिया।
अब देखो A2 वाले में जितने भी बच्चे हैं जिनको चश्मे लगे हैं वो अलाउ नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पे आप अलाउ हैं, तो लास्ट तक आप बने रहें। आगे हम देखते हैं A3 में गाइज देखो डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विद आर विदाउट ग्लास। इसमें ग्लास गाइज अलाउ है। आपका पावर कितना होना चाहिए 2D तक। A3 वाले में क्या है, ग्लास अलाउ है, ग्लास जो है वो अलाउ है, पावर कितना तक होना चाहिए 2D तक, ठीक है। नियर विजन इतना ही होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। मस्ट पास कलर विजन, बिनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। सारा विजन का आपका टेस्ट आपको पास करना होगा। बस ये है कि आपको ग्लास के साथ भी अलाउ है और पावर कहां तक लेके जाना है आपको 2D तक आपका पावर होना चाहिए। B2 वाले में देखो क्या है, डिस्टेंस विजन देखो इसमें 6/12 तक दिया है, 6/9 6/12 विद आर विदाउट ग्लासेस। पावर इसमें कहां तक अलाउ किया है 4D तक। आपका पावर 4D तक होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन यहां पे होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें जो है B2 वाले में देखो ये कलर विजन, बिनोकुलर विजन और नाइट विजन, ये तीनों नहीं बिनोकुलर विजन है, कलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन नहीं है B2 वाले में। इसमें क्या है कि विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग एंड क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ विजन, बिनोकुलर विजन ETC, ठीक है। C2 वाले में देखो C2 सबसे रिलैक्स्ड है, इसमें बहुत सारे आपको छूट मिले हैं। आपके पास विद और विदाउट ग्लास आपका डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए 6/12 होना चाहिए। अब आपके पास जो नियर विजन होना चाहिए SN 0.6 होना चाहिए कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। देखो इसमें चश्मे का कोई वो नहीं है, पावर नहीं है। चश्मे के साथ साथ आपका जो विजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 6/12 होना चाहिए। और आपको बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है, ये जो 3-4 जो चीजें थी ऊपर कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको रीडिंग और क्लोज वर्क करना आना चाहिए। तो गाइज आपको ये जितनी भी चीजें थी, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड था मेडिकल वाला, वो सारा हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं गाइज आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो गाइज A2 वाले में A2 के जितनी भी पोस्ट हैं, ये सारा पोस्ट वो है, आप देख लेना एक साथ करके। A2 वाली जितनी भी पोस्ट हैं गाइज उसमें ग्लास अलाउ नहीं है। तो A2 वाले में कोई भी जिसका चश्मा लगा होगा, जो भी लेजिक होगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप नहीं कर सकते, ठीक है। A3 वाले में, A3 वाले बच्चे में, A3 वाले पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्लास अलाउ है, लेकिन आपका जो पावर की लिमिट है वो कितनी तक होनी चाहिए 2D तक, ठीक है। अब बात आती है A3 में 2D तक होना चाहिए B2 की। B2 के जितने भी पोस्ट है गाइज कौन कौन से हैं, एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। B2 के 3 पोस्ट हैं। A2 में केवल 3 पोस्ट, A2 में भी केवल 3 पोस्ट थे, 1 2 3, ठीक है। A3 का केवल 1 पोस्ट था। आप देख लेते हैं B2 वाले में। B2 वाले में ग्लास अलाउ है गाइज, ग्लास अलाउ है, प्लस पावर कितना होना चाहिए 4D तक होना चाहिए, ठीक है। पावर इसमें कुछ ज़्यादा दिया है, तो 4D तक आपका पावर होगा तो आपका चल जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है C2 में गाइज आपको ग्लास तो अलाउ है ही है, ग्लास अलाउ है, पावर की कोई लिमिट नहीं है। चश्मा के साथ साथ आप 6/12 तक डिस्टेंस विजन आप देख सकते हैं, तो जो कि काफ़ी रिलैक्स्ड है। ये वाला फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इसमें बस आपको आना क्या चाहिए, C2 वाले में बहुत सारी पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा C2 की पोस्ट है, 6 पोस्ट है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे C2 के रिलायबल होंगे या जिनकी आंखें वहाँ तक होंगी, आप टाइपिंग भी सीख लेना, क्योंकि ये सारी जहाँ ज़्यादातर जो पोस्ट है वो टाइपिंग की है। इसमें गाइस C2 वाले में बस यही है कि आपके पास ग्लास अलाउ है, साथ साथ आपको क्या क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, यानी कि रीडिंग और क्लोज वर्क करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आप समझ गए इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। एक चीज़ और भी है, इसके साथ साथ मैं बताऊं कि इस वीडियो को गाइज थोड़ा सा शेयर कर देना, आप लोग जितने भी लोगों शेयर कर देना। और इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह से इकट्ठा की गई है, क्योंकि मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो एक एक चीज़ कोई भी वीडियो बनाने से पहले मेरे को खुद भी बहुत अच्छी ज़्यादा से पढ़ाना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। फिर भी कुछ चीज़ें हो सकता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसे ज़रूर सुधार करूँगा। दूसरी बात गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है शायद बाकी जगह ना मिले। और साथ साथ मैं बताऊं NTPC की हम तैयारी भी करवाने वाले हैं, बहुत ही लग के करने वाले हैं।
और एक चीज़ और भी है गाइज, एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में जो कुछ पास आउट स्टूडेंट हैं उनके कुछ पिक हमने डाली है जिनका अदर क्लियर एग्जाम है। अभी तो देखो 2 ही 3 एग्जाम आए हैं, एक यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, यूपीएसआई का आया है, और भी बहुत सारे आप लोगों को कमेंट आते हैं कि सर इसमें हो गया है। तो गाइस आप मेरे को एक बार बता देना ताकि उसमें मैं आपको ऐड कर सकूं। इस वीडियो में गाइस इतना ही, लाइक कर देना और जो नए हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।